हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। सो होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग मार्केट का रिव्यू करते हैं। ये वीकली मार्केट का रिव्यू करते हैं, कैसा चल रहा है। सो अभी मैं वीकली टाइम फ्रेम से इसको स्टार्ट करता हूँ, जस्ट टू सी कि कैसा मार्केट चल रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो मार्केट है, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये लोअर लो, अगर इसको मैं और छोटा करूँ तो ऐसा लोअर लो, लोअर हाई ऐसा बनाता हुआ जा रहा है। और इसको अगर हम एक्सपांड करते हैं, इसको अगर हम देखते हैं तो मार्केट इंटरनली जो भी है ये भी लोअर लो, लोअर हाई बनाता जा रहा था। इंटरनली इसने जो है यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया इसने, इस जगह पे। एंड यहाँ के बाद ये मार्केट जो है ना, ये सारे लिक्विडिटी जो यहाँ पे छोड़कर आया था मार्केट, ये लिक्विडिटी लेने के लिए ऊपर आया। और अभी ये लास्ट लिक्विडिटी जो था वो यहाँ पे लिया है, और ये लिक्विडिटी जोन है। यहाँ पे एफवीजी एक पड़ा हुआ था, जो हो सकता है कि इसको जो है टच करने आए। अगर ये मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है, अगर देता है चेंज ऑफ कैरेक्टर नीचे के लिए, तो शायद ही इसको टैप करने आए। और ये हो सकता है यहाँ से नीचे फिर फर्दर जो ये लिक्विडिटी है यहाँ पे, इधर में यहाँ पे, ये सब लिक्विडिटी को लेने के लिए वापस आए। सो देखते हैं मार्केट अभी यहाँ पे लेने के बाद में फिर ऊपर जाए, तो देखते हैं मार्केट अभी क्या कर रहा है इंटरनली। तो हम लोग अभी ये तो मालूम चल गया कि ये इंटरनली अगर आप यहाँ से देखो, सितंबर 2022 से अभी तक ये हायर हाई हायर लो ऐसा बनाता जा रहा है। तो यहाँ पे इंटरनली ये अप ट्रेंड में है मार्केट। अब अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में मैं इसका रिव्यू करता हूँ, ये पोजीशन में अभी मार्केट क्या कर रहा है, ये वाले पोजीशन में। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट जो है हायर हाई हायर लो ऐसा, हायर हाई हायर लो ऐसा बनाता जा रहा है। ओके, ये इसका फ्रैक्टल लो हुआ एंड ये फ्रैक्टल हाई है। अगर मार्केट नीचे आकर के इसको अगर ब्रेकआउट दे दे तो समझो कि ये सब लिक्विडिटीज़ जो है नीचे में पड़े हुए हैं, इन सबको लेने के लिए वो, और ये एफवीजी एक पड़ा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, इसको भी लेने के लिए ये आए। तो अभी मार्केट अभी भी ये एज़ पर मार्केट ट्रेंड हमको चलना है, तो लोअर लो लोअर हाई ऐसा बनाता जा रहा है। यहाँ पे एफवीजी पूरा इसने लेकर के फिर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से जो ये सितंबर 2025 से लेकर के अभी तक मार्केट क्या कर रहा है। उसके लिए हमको 4 आवर में आना पड़ेगा। 4 आवर में हम लोग चेक करते हैं। सो 4 आवर में उसके बीच का जो ट्रेंड है, अगर आप देखोगे तो इसके बीच में लोअर लो लोअर हाई, ये देखेंगे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने दिया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, और फिर ये यहाँ पे लिक्विडिटी लेकर के मार्केट नीचे गया। सो आप देख सकते हैं मार्केट जो है ना, लोअर लो लोअर हाई, ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई ऐसा बनाता जा रहा है। इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो इसका जो 4 आवर का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये है। तो मैं एक फीब लेवल एक ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से। अगर आप देखोगे ऑलरेडी ड्रॉन है, पहले मैंने किया था। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो लोअर लो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, जो कि इसको रेजिस्टेंस कहलाएगा, ये सपोर्ट कहलाएगा। और ये फिब लेवल में अगर आप देखोगे तो यहाँ इसने BOS बोश ले करके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ले करके इसने जो है ये रेजिस्टेंस इसने जो हायर लोअर हाई है ये कंफर्म किया था।
अभी आप देखोगे तो ये सभी लिक्विडिटी को ये यहाँ से यहाँ पे ये सभी लिक्विडिटी थे। इस लिक्विडिटी को लेने के बाद मार्केट नीचे आया। मार्केट नीचे यहाँ पे भी इसने लिक्विडिटी लेने ही आया है। यहाँ पे देखोगे तो कुछ ऐसा कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर का कोई पॉइंट नहीं था। ये सभी लिक्विडिटी बचे थे। ये सभी लिक्विडिटी लेकर के फिर मार्केट ये ऊपर गया। ऊपर मार्केट जाने के बाद में इस एरिया को इसने जो एफवीजी था इसको इसने टैप किया है। अब बहुत चांस है कि मार्केट यहाँ से जो है ना नीचे की तरफ आए। अभी उसको देखने के लिए कि मार्केट अभी क्या कर रहा है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो जोन है ना, इस जोन में मार्केट ने कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है क्या? अगर वो किया होगा तो मार्केट जो है और फर्दर नीचे ये सपोर्ट एरिया को जो है ना ब्रेक करने के लिए वो नीचे आ सकता है। तो देखते हैं, इसको देखने के लिए हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आते हैं या 1 आवर पे आते हैं। कम टू 1 आवर। अगर आप 1 आवर में देखोगे तो ऐसा लगता है कि मार्केट जो है ना यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। ओके, गुड, सो गुड। मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड करता हूँ, ये जोन को, ये जोन। अभी आप यहाँ से अगर मार्केट को ड्रॉ करो पाथ को, तो ये इसका यहाँ पे मान लो, ये इसका मान लो इसको लिए, फिर ये यहाँ पे आए, इसको यहाँ लेकर इंडस्टमेंट लिया, फिर ये इधर गया, एयर हाइक क्रॉस किया, तो जैसे किया ये लोएस्ट पॉइंट इसका कंफर्म हो गया। देन अगर हम इसका लोएस्ट पॉइंट ये होता है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट देन ये इसका, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी लिया है। आप अगर लो देखोगे, यहाँ का लो अगर देखोगे तो ये आता है 1.16635। आप यहाँ पे देख सकते हो लोएस्ट पॉइंट है 1.16635, और अगर इसका लो देखोगे तो ये है 634 और ये 35। तो यहाँ पे ये लो लेकर के फिर जो है मार्केट यहाँ से ये ऊपर गया। ऊपर जाने पे क्या इसका हाई लिया तो नहीं? ओके, देन ये एक्चुअल देखा जाए तो इसने जो है लिक्विडिटी यहाँ पे लिया है। इधर में एक बोश होने के बाद में इसने लो कंफर्म किया। लो कंफर्म करने के बाद में ये फिर ये नीचे आया, ये यहाँ पे लो कंफर्म करने इसका इंड्यूसमेंट लिया, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसका लिक्विडिटी लिया। यहाँ का लिक्विडिटी अगर मार्केट फिर ऊपर गया, जो कि ये इसका लो हो गया, ये चोक पॉइंट हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट हुआ, फिर ये ऊपर जा करके ये नीचे आया यहाँ पे। बट ये इसने क्या है स्वाइप किया था, तो वीक्स लेने के वो तो हम इसको चोक कंफर्म नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो ये चोक कंफर्म हो चुका है, मार्केट ऑलरेडी चोक कंफर्म, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। तो अब जो मार्केट में हमको जो वर्कआउट करना है वो हमको ऐसा करना है कि मार्केट है यहाँ से हम देख रहे हैं डाउन ट्रेंड हो चुका है मार्केट। ग्रेट। तो अभी आप देखो, आप समझ रहे होगे, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, तो एक जब ये मार्केट एंड यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट बना था ना, तो ये लिक्विडिटी जोन था, ये लिक्विडिटी जोन था। यहाँ पे मार्केट ने अभी यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से देखो आप, यहाँ से ऐसे ऊपर गया, नीचे आया, ये इसका लिक्विडिटी जोन बना था,
मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी लिया, फिर मार्केट ऊपर गया एंड देन यहाँ पे आप देखोगे तो ये इसके नीचे आकर के ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है मार्केट। तो ये इस एरिया को ब्रेक किया, तो ये चोक पॉइंट हो गया इसका। ग्रेट। सो मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, में आ चुका है एज पर टेक्निकल एनालिसिस, बट हम किसी चीज़ को 100% तो श्योर नहीं बोल सकते, बट हमें तो अपने एनालिसिस के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है ना, ये इसको हम चोक पॉइंट बनाते हैं। ये चोक हो चुका है इधर। चोक लेने के बाद में इसने जो है ना ऊपर यहाँ पे इन सब का लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी ले करके फिर ये नीचे गया है, फिर यहाँ पे इसने इसका लिक्विडिटी लिया, फिर नीचे, मतलब ये इसका यहाँ पे हो गया बोश, ये बोस पॉइंट हो गया इसका, ये बोस हो गया और ये हो गया इसका लोअर। तो अब ये यहाँ पे कंफर्म कर चुका है लोअर है। सो अब हमको जो है ना डाउन ट्रेंड में इस मार्केट को जो है देखना पड़ेगा, और हमको जो मंडे नेक्स्ट वीक का जो समय रहेगा ना, हमको ऐसा देखना है कि ये रेजिस्टेंस, मतलब ये इसका हो गया हायर, लोअर हाई, ये लोअर हाई हो गया। ये सिंस इसने ब्रेक कर दिया इसको, तो ये लोअर हाई कंफर्म हो गया। इसके बीच में अगर आप देखोगे तो लिक्विडिटी यहाँ पे एक है, ये सभी लिक्विडिटी, ये हो सकता है कल मार्केट और फर्दर नीचे जाए, ये लिक्विडिटी क्रिएट करे यहाँ पे और ऊपर आकर के फिर मार्केट जो है नीचे की तरफ जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे 4 आवर में ये सारे लिक्विडिटी लेकर के अब मार्केट कहाँ जाएगा, अगर आप 4 आवर में देखोगे तो मार्केट में ये सारे लिक्विडिटी पड़े हुए हैं, है ना, ये सभी लिक्विडिटी को ये लेने के लिए नीचे आएगा मार्केट। तो अब आराम से जो है ना, अगर मार्केट ये नीचे आई फिर ऊपर जाके एक लिक्विडिटी स्विप करके नीचे आया, तो मार्केट में आप आराम से जो है ना डाउन ट्रेंड देख सकते हो, फर्दर आप ट्रेड ले सकते हो 15 मिनट्स में एंड प्रॉफिट बना सकते हो। सो मैं ये बोलूँगा इट्स गुड, वी कैन, मैं यहाँ से जो देखता हूँ कि ये हैप्पी सेलिंग हो सकता है यहाँ से। सो विल सी, देखते हैं मंडे मार्केट कैसा मूव देता है, देन उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे फर्दर। सो मैं शॉर्ट वीडियो डालूँगा मार्केट देखने के बाद में, उसके बाद डिसाइड करेंगे। ये सब DXY से थोड़ा कनेक्टेड रहता है, इसको DXY को थोड़ा रिव्यू करता हूँ, हाउ द DXY इज वर्किंग इन दैट वे। और जस्ट अ सेकेंड, DXY ने अभी मार्केट में क्या मूव दिया है वो देखते हैं। मार्केट ने यहाँ पे इसने कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर तो दिया, लग नहीं रहा है। यहाँ पे अगर मैं इन सबको डिलीट करता हूँ, okay. अगर आप ये हायर हाई ऐसा देखना चाह रहे हो तो अगर ये तो यहाँ पे देखकर कि इधर चोक दे चुका है, चोक नहीं बोलेंगे, ये सभी इसने जो है ना यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है इसने। सो लिक्विडिटी लिया है, इस एरिया में क्या चल रहा है वो हम लोग 15 मिनट्स पे देखते हैं क्या चल रहा है, आखिर कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर है क्या इंटरनल। एक मिनट, सॉरी थोड़ा कर्सर का प्रॉब्लम आ रहा है, मैं नेक्स्ट टाइम माउस यूज करता हूँ लैपटॉप कर्सर में थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी आप अगर हम यहाँ से मार्केट को ड्रॉ करते हैं, सो विल ट्राई फ्रॉम हियर, यहाँ से देखते हैं मार्केट, यहाँ इंड्यूसमेंट नहीं लिया था, ये इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे गया, इंड्यूसमेंट लिया है मार्केट ने यहाँ पे, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना के यहाँ से मार्केट नीचे गया, ये इसका चोक पॉइंट हो चुका है, ये चोक हो गया यहाँ से मार्केट। अब ओके लेट्स सी, आई थिंक मार्केट अब यहाँ से जो DXY है ये यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आप देखोगे यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है,
अगर आप DXY को देखोगे इसके थ्रू, DXY का इमोशनल प्रोपोर्शनल आपको रहेगा यूरो USD से, अकॉर्डिंगली ये ऊपर जा रहा है तो यूरो USD नीचे जाएगा। हाँ, तो अभी देखते हैं, मतलब कि आपको अगर यहाँ पे ऊपर जाना मतलब डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो डेफिनेटली यूरो वीक होगा उसके अगेंस्ट में। तो देखते हैं यहाँ से मार्केट अब कैसा मूव। यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ हो चुका है मार्केट इस पोजीशन पे। सो अगर ये यहाँ से ऊपर जाना चालू करेगा तो देखते हैं कैसा रहता है। अभी नाउ हम लोग आते हैं GBP, इस पे आते हैं। सो इसको हम लोग डेली से ट्राई करते हैं, डेली में कैसा चल रहा है मार्केट और आगे क्या कर सकता है। सो इसको मिनिमाइज करता हूँ, थोड़ा इसको एक्सपांड करता हूँ और डेली में यह लो ऐसा बनाता जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने इसका प्रीवियस इंड्यूसमेंट लिया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे इसने चोक, यहाँ पे तो चोक दे चुका है, फिर ये इसका लिक्विडिटी लिया, मार्केट यहाँ से नीचे। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो मार्केट जो है ये डाउन ट्रेंड में है, ये डाउन ट्रेंड में है मार्केट, यहाँ से आ चुका है डाउन ट्रेंड में, तो मार्केट फर्दर डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। अभी आप अगर लिक्विडिटी भी देखोगे तो 50% लिक्विडिटी ये इसका फिप का ये ले चुका है, ठीक है। तो अगर आप देखो ये पॉइंट हो गया, इसको मैं 4 आवर पे ड्रॉ करता हूँ, अगर सॉरी यहाँ पे से ये ड्रॉ हुआ नहीं है और ये आप देखो तो 50% ये ऑलरेडी लिक्विडिटी ले चुका है, आप देख सकते हो। 50% होता है यहाँ से ये वाला एरिया, इसको मैं थोड़ा मार्किंग कर देता हूँ 50% को। सो एक्सट्रीम लाइन, सो हाउ टू डू मार्किंग, थोड़ा कर्सर का प्रॉब्लम है, चलो ठीक है, अभी इसको मैं बाद में इसको करेक्ट करता हूँ, कर्सर का प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। अभी ये देखो लोअर लो, यहाँ पे इसका लिक्विडिटी लेकर के लोअर हाई, देन अगेन ये लिक्विडिटी लेकर के लोअर हाई लोअर लो, यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। ये सभी लिक्विडिटी पॉइंट थे, ये फाइनल ये यहाँ पे लिक्विडिटी ले चुका है, मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगा। बॉस इधर भी जो है ना मार्केट नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। अभी ये पोजीशन में यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है उसको देखने के लिए हम लोग 15 मिनट्स पे आते हैं, यहाँ पे 15 मिनट्स पे आके देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। थोड़ा इसको एक्सपांड करता हूँ, इसको एक्सपांड करता हूँ। अभी आप देखो मार्केट यहाँ से इधर गया है, यहाँ पे मार्केट ने एक लिक्विडिटी लिया ये पोजीशन पे, यहाँ लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, आप देख सकते हो। इसको मैं थोड़ा और एक्सपांड कर देता हूँ आपके लिए, या फिर आप बोलो तो मैं इसको मैक्सिमाइज करके दिखाता हूँ। ये एरिया को आप देखोगे, ये एरिया पे यहाँ पे ये मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी ले चुका है, इसका लिक्विडिटी ले करके मार्केट जो है यहाँ से हायर हाई ये एरिया से लेकर के इसका लो बनाया, फिर इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट हुआ। ये भी हाईएस्ट है क्योंकि इसके पीछे कुछ लिक्विडिटी था नहीं, तो कोई लिक्विडिटी नहीं, यहाँ पे एक लिक्विडिटी बनाया इसने, ये बनाया, तो इसका हाईएस्ट पॉइंट ये हो गया। क्यों? क्योंकि इसने इंड्यूसमेंट लिया यहाँ पे, तो ये हाई पॉइंट हो गया, ये इसका लो पॉइंट हो गया। इसने चोक किया तो इसका चोक करने के बाद इसको इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, तो ये चेक पॉइंट को जस्ट ये किया था, इसने स्वाइप किया था वीक ले करके और इसका अप किया, तो इसका जो है ना लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। हाँ बॉस, इधर में अभी तक मेरे हिसाब से तो डाउन ट्रेंड नहीं आया है। क्यों? क्योंकि ये वीक लेकर के ऊपर चला जा रहा है, यहाँ पे वीक लेकर के ये फिर ऊपर चला जा रहा है, और यहाँ पे भी इसने वीक लिया, ऊपर गया इंडस्ट्री, फिर नीचे आ रहा है। तो अभी तक इसने जो है ना एक प्रॉपर जो है ना क्लोज नहीं दिया है नीचे तरफ,
इसको कैसे अगर आप देखो पहले ऐसा हुआ है क्या? जस्ट फॉर आपको समझने के लिए मैंने कुछ ऐसा चेक नहीं किया। देखता हूँ पहले ऐसा कैसे काम करता है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। और अभी आप देखोगे तो ये इसका यहाँ से यहाँ तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये देखो यहाँ से बन रहा था। ओके, ये इसका लो लोअर हाई बनाता जा रहा है यहाँ से। ओके, ये हुआ। अब ये नीचे जा रहा है, ये इसका इंड्यूसमेंट दिया, ये इसका यहाँ पे इस पॉइंट पे इसने इंड्यूसमेंट दिया, फिर यहाँ पे ये नीचे गया, ये चोक हुआ, ये पोर्शन ये वाला यहाँ पे, तो इसका लोअर लो ये हो गया। फिर मार्केट ने यहाँ पे कुछ इंड्यूसमेंट था क्या? नहीं, यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं था, तो हम बोल सकते हैं ये इसका हाईएस्ट पॉइंट था, ये इसका लोएस्ट पॉइंट, और यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 15 मिनट्स में दिया है। हमारा जो एंट्री बनता था, क्योंकि ये आप देखोगे प्रॉपर क्लोज दिया है उसने, कोई वीक नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर क्लोजिंग दिया है, तो हमारा एंट्री जो है ना, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बन चुका था। लेकिन मैं कभी भी एंट्री लेता हूँ तो इंड्यूसमेंट का इंतज़ार करता हूँ कि प्रीवियस एंट्री ये इंड्यूसमेंट ले, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे अगर GPY में अगर थोड़ा रिस्क ले सकते थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे बन सकता है। मैं अगर देखूँ तो इसको ब्रेक करने के बाद में इसने इस जोन में कहीं पे लिया है क्या? यहाँ पे गया, इसको ये लिया, ये इंड्यूसमेंट तो लिया है, ये पोजीशन को इंड्यूसमेंट हम बोल सकते हैं। ये इसका लो ले लिया इसने, ये इंड्यूसमेंट लिया था यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं हमारा एंट्री जो बन रहा था ना, वो ये पोजीशन पे बन सकता था। और इसको अगर यूएस जो यूके टाइम फ्रेम है लंदन टाइम फ्रेम है, अगर उसको चेक करते हैं तो भी ये यहाँ पे विदाउट टेकिंग इंड्यूसमेंट, हाँ यहाँ पे आप देखोगे ये हाई बना है, हाई का प्रीवियस वाला कैंडल जो है इसका इसने इंड्यूसमेंट लिया था, तो ये एग्जैक्ट पॉइंट बनता था। जैसे ये वीक आया, हमें यहाँ पे एंट्री लेना था और ले सकते थे, यहाँ पे ले करके हम जो है ना ऊपर में अच्छा खासा प्रॉफिट जो है ना यहाँ पे हम लोग बुक कर सकते हैं, समवेयर 80 पिप्स आराम से। सो लेट्स सी मार्केट अभी तक GBP USD में तो मुझे कहीं पे ऐसा मार्केट दिख रहा है कि थोड़ा वीक हो रहा है यहाँ पे, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले रिव्यू किया, बट मार्केट अभी तक डाउन ट्रेंड में नहीं आया, क्योंकि मार्केट जो है ना चोक पॉइंट से जो है ना वीक लेकर के ऊपर जा रहा है। मतलब आप इंटरनली देखोगे ना, अगर मान लो कि मैं इसको चोक मान लेता हूँ, तो ये इसको चोक मान लेता हूँ, तो यहाँ पे लिक्विडिटी लेकर के मार्केट नीचे जा रहा है, तो मार्केट अभी बहुत कंफ्यूज है कि वेदर हमको नीचे जाना है या ऊपर जाना है। तो मैं अभी इसको चोक नहीं, प्रॉपर अगर वीक क्लोज देता है ना, सॉरी वीक नहीं देके प्रॉपर कैंडल क्लोज देता है, तब फिर हम एंट्री ले सकते हैं, एंड देन हमारा एंट्री होगा अगर प्रीवियस इंड्यूसमेंट में वो कर लेंगे। तो फाइनली अब हम लोग बिटकॉइन पे आते हैं। बिटकॉइन कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हैं? या बिटकॉइन को अगर हम वीकली से स्टार्ट करते हैं, वीकली इज वेरी इंपॉर्टेंट वे। सो ये सबको थोड़ा साइड करता हूँ। ये हमने पिछली बार ये किया था, इसको डिलीट करते हैं हम लोग। इसे डिलीट कर देता हूँ। लिक्विडिटी कंफर्म हुआ था, ये लास्ट टाइम का हमारा रिव्यू था, बहुत बढ़िया काम किया था ये। मैं काम करता हूँ, ये सभी को डिलीट ही कर देता हूँ, कंटिन्यू फ्रेश में। अभी हमें तो इसका लोएस्ट पॉइंट ये बनता है, जो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट होता है 75,000 कुछ का। मार्केट अभी तक इसको ब्रेक नहीं किया है, तो हम बोल सकते हैं मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है।
बिटकॉइन में, और मार्केट अभी मान लो ये यहाँ पे अगर वीक देता है तो वो भी चेंज ऑफ कैरेक्टर में मैं काउंट नहीं करूँगा। उसके लिए मुझे प्रॉपर क्लोजिंग का मैं इंतज़ार करूँगा कैंडल का, देन वो चुकेगा, देन मैं इसको मार्केट को डाउन ट्रेंड में देखूँगा। तो अभी ऐसा कोई डाउन ट्रेंड नहीं बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। अभी हम देखते हैं कि डेली में जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो बनाया है इसने वो क्या कर रहा है। तो इंटरनली अगर आप डेली में देखोगे तो डेली में अगर मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूँ आप देखोगे यहाँ पे इसने जो यहाँ पे चौक दे करके, सॉरी बोश बी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे करके मार्केट यहाँ से ऊपर गया, चेंज ऑफ करेक्टर ऐसा यहाँ पे भी चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे दे करके यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। यहाँ पे देखिए ये हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, ऊपर भी इसने लिक्विडिटी लिया, ये प्रॉपर एंट्री यहाँ पे बनता है। ये डाउन ट्रेंड में अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में तो इंटरनली ये डाउन ट्रेंड में है, लेकिन अभी तक इसका जो सपोर्ट एरिया आता है ना वो 74, ये जो जोन बन रहा है ना एफईजी का, ये जोन बनता है। हो सकता है मार्केट यहाँ से विक ले करके ऊपर जाए, या ये यहीं से भी यहाँ से भी उठ सकता है मार्केट। सो हम लोग वेट करेंगे कि क्या यहाँ पे क्या मार्केट हमें कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर दे रहा है क्या, मार्केट रिवर्सल दे रहा है क्या, वो चेक करते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज करते हैं और इसके इंटरनल क्या चल रहा है ना वो चेक करते हैं। सो 15 मिनट्स में हम लोग जाते हैं, 15 मिनट्स में चेक करते हैं इंटरनली इसने ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है। ये इसका सपोर्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, इसका हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे बन रहा है मैं बताता हूँ। अगर आप देखोगे ये यहाँ पे इसका इंड्यूसमेंट लिया है, इधर इंड्यूसमेंट लेकर के ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है, इसका हाईएस्ट पॉइंट ये बना, लोएस्ट पॉइंट ये बना, तो यहाँ तक इसमें जो है ना इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट यहाँ तक भी ये जा सकता है मार्केट। तो मार्केट में अभी पूरा यहाँ तक इस पॉइंट तक जो है ना इंड्यूसमेंट है, ऊपर भी जा सकता है। ये सब सारे इंड्यूसमेंट ही दिख रहे हैं मुझे, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। और ये जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट है ना 92,860 का मुझे दिख रहा है इंटरनली, सॉरी 92 नहीं 93,287 का। तो मार्केट हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए, ये सारे लिक्विडिटी ले, ये सारे लिक्विडिटी है यहाँ पे, लेकिन फिर मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर इंटरनली देखने इंतजार करें, फिर अगर डाउन पे ये जा सकता है। लेकिन हो सकता है मार्केट यहाँ पे ये इस एरिया को ब्रेकआउट भी दे दे। अगर आप देखोगे तो सॉरी ये 92,000 ही होता है, क्योंकि यहाँ पे इसने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, तो ये 92,756 ये एरिया को अगर ये ब्रेक करता है विथ कैंडल द मार्केट में चेंज, सो फिर से नीचे आकर के कुछ लिक्विडिटी लेकर के वो फिर वापस जाएगा ऊपर। सो ऐसा हो सकता है। सो बिटकॉइन का एनालिसिस ये है, आप देख सकते हो। मार्केट ओवरव्यू में ये बोलूँगा कि यूरोएसडी में मुझे डाउन ट्रेंड दिख रहा है, मार्केट अब नीचे जाएगा, हमें इंतजार करना होगा प्रीवियस कोई लिक्विडिटी ले और मार्केट जो है ना नीचे जाए, जबकि वो तो ऑलरेडी ले चुका है। अगर आप देखोगे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद इसने जो है ना एक लिक्विडिटी लिया है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ये लिक्विडिटी लेकर के मार्केट यहाँ नीचे जा गया है, मतलब कि ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में हो चुका है। ये कोई ABC मूव मुझे नहीं दिख रहा है, ये मुझे लग रहा है कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। सो आई थिंक अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हो तो यहाँ पे 4 आवर में ये एरिया भी इसका सपोर्ट बन रहा है, ये इसका ये सारे अंदर के जो भी है लिक्विडिटी बनेंगे। लेकिन जब यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद में इसने यहाँ पे जो खेल किया ना, ये ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है ना 4 आवर में ही चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो चुका है। तो अब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आएगा, और डाउन ट्रेंड में ऐसा वैसा नहीं, ये मुझे लग रहा है कि पूरा यहाँ तक पूरा लिक्विडिटी ले करके मार्केट जो है हो सकता है कि हमारा डेली ये जो डेली लो है ना इसको स्वाइप करे, या फिर एक हमको क्लोजिंग दे, और ये क्लोजिंग दे दिया बॉस तो डाउन ट्रेंड समझो कि मार्केट तो फिर कहाँ तक का लिक्विडिटी लेगा। मैं आपको जस्ट मार्क करता हूँ,
ये सारे लिक्विडिटी को लेने के लिए आएगा। ये सारे एफवीजी को फिल करने भी आ सकता है। और अगर आप सिंस इसने जो है यहाँ तक ये लिक्विडिटी ले चुका है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट जो है ना फर्दर जो है ना इसके जो जहाँ से ये उठा था इसके नीचे भी आ जाए। मतलब इसके लिए यूएसडी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। या हो सकता है मार्केट ये लिक्विडिटी ले, जो ये वाला लिक्विडिटी है यहाँ तक, ऐसा लिक्विडिटी ले, इस लिक्विडिटी को ले, और लेने के बाद में मार्केट जो है फिर ऊपर जाए, फिर मार्केट ऊपर चला जाए। सो देखेंगे कैसा चल रहा है मार्केट, देन हम लोग डिसाइड करेंगे। चलो थैंक यू, मिलेंगे फिर मंडे को मिलते हैं। मैं अपना शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ, फॉलो कीजिए उसको। थैंक यू।